हाय, मेरा नाम अंकुर वर्मा है और मैं मेरठ से आया हूँ। और मैं लास्ट मंथ मेरा हेयर ट्रीटमेंट हुआ था, हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। आज ये मेरा फर्स्ट पीआरपी सेशन है जिसमें ये प्लाज्मा थेरेपी होती है। देखिए, ये जो मेरा एरिया है ये पूरा बोल्डनेस एरिया था पहले, है ना। इसके लिए मैंने काफ़ी दवाइयाँ मेडिसिन खाई, लेकिन इसका जो मेरा हेयर फॉल का जो रीज़न था वो मेरे को आज तक समझ में नहीं आता है कि जेनेटिक रहा होगा, क्योंकि हमारे दादा के, नाना के, मामा के काफ़ी बाल टूट चुके थे मेरी उम्र तक। इसके लिए मैंने काफ़ी मेडिसिन ली, है ना, आयुर्वेदिक चीज़ें भी ली, लेकिन ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ पाया। फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में ही डिसीजन लिया। जब मेरी एज 18 या 19 थी तब से मेरे हेयर फॉल होना शुरू हो गया था। तब मैंने इसको ज़्यादा गौर नहीं करा, क्योंकि अमूमन बाल टूटता ही है, 15-20 बाल टूटता ही है। लेकिन जब ये ज़्यादा टूटने लगा तब मैंने इसको गौर किया, फिर डॉक्टर को दिखाया, होम्योपैथिक डॉक्टर से एडवाइस ली, कंसल्ट करा, फिर मेडिसिन ली। फिर ज़्यादा उसका भी नहीं रहा इफेक्ट। फिर उसके बाद मैंने एलोपैथिक दवाइयाँ ली, उसका भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहा। फिर जड़ी बूटियाँ लगाई, काफ़ी चीज़ें खाई और उसका भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर जब मैं होम्योपैथिक दवाई लेता था तो उस समय उसका असर थोड़ा बहुत तो मेरे को दिखता था, लेकिन छोड़ने के बाद फिर वही चीज़ें वही से वैसी सामान्य हो जाती थी, मतलब हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता था। ऐसी यही प्रॉब्लम सेम एलोपैथिक मेडिसिन में थी। जब तक मैं उसको लेता था तब तक तो बाल थोड़ा बहुत रुका रहता था, लेकिन छोड़ने के बाद फिर दोबारा कुछ समय बाद हेयर फॉल शुरू हो जाता था। क्यूएसटी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं जो यहाँ ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। मैंने उनसे एडवाइस ली, उनको देखा, उनको, उनका काफ़ी हेयर इस समय आ चुका है। तब फिर मैंने इसको यूट्यूब पे भी देखा, सर्च मार के देखा, तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। इसलिए फिर मैंने क्यूएसटी में ही ट्रांसफ़र कराना डिसीजन लिया, ट्रांसप्लांट कराने का। जब मैं क्यूएसटी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक पे आया तो डॉक्टर साहब से मैंने एडवाइस ली, तो डॉक्टर्स ने यही कहा कि आपका जो ये पूरा बोल्ड एरिया है इसमें 5500 ग्राफ्टिंग होएगी। तो लेकिन मेरा डोनर एरिया था, उसको देखते हुए डॉक्टर साहब ने एडवाइस दी कि आपका 4500 ही लगेगा ईयर। उसके बाद अब नेक्स्ट ईयर इसको, जो मेरा ये क्राउन एरिया जो आप देख सकते हैं, ये नेक्स्ट ईयर इसको क्राउन एरिया को इसको फिल किया जाएगा। तो सर्जरी मेरी क्यूएसटी क्लिनिक में 3 दिन चली। 3 दिन में फर्स्ट डे इसमें स्लिट होता है, आपके जो स्केल रहती है इसमें ये माइक्रोबाइल के बहुत छोटे छेद कर देते हैं। उसके बाद फिर इसमें सेकंड डे और थर्ड डे इम्प्लांट होता है। तो सर्जरी से पहले मैं बहुत डर रहा था कि भाई सर्जरी है, क्या होगा, कैसे करेंगे, ज़्यादा पेन तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पेन तो होता ही है, हल्का सा पेन होता है स्टार्टिंग में, माइनर पेन होता है जिसको आप सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको आराम ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल रिलैक्स लेटे हैं और आपका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। फिर डॉक्टर्स और स्टाफ काफ़ी कोऑपरेट है, काफ़ी हेल्पफुल है, सारी चीज़ें हाइजीनिक है और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, अच्छे से डील करते हैं पेशेंट से। अब सर्जरी इसमें चलती है 8 से 10 घंटे की सर्जरी चलती है, लेकिन बीच में 2-3 घंटे में ब्रेक भी होता है, जिसमें आप अगर आपको कुछ खाना है या कुछ लंच लेना है या मील लेना है तो आप ले सकते हैं। और आपको जो वहाँ का डॉक्टर स्टाफ है वो पूरा सपोर्ट करता है। उसमें बीच बीच में फिर आपको डॉक्टर्स आएंगे, चेक करेंगे, जो सीनियर डॉक्टर होंगे वो भी चेक करेंगे, और बीच बीच में स्टाफ और नर्स भी पूछेंगे कि आपको कोई पेन तो नहीं हो रहा, कोई समस्या तो नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है तो आप बता सकते हैं, है ना, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं। आफ्टर सर्जरी मेरे को फिर इसमें थोड़ा प्रिकॉशन के लिए एडवाइस दी गई थी। तो उसमें प्रिकॉशन में क्या होता है कि 5 से 10 डेज आपको घर में रहना है, क्योंकि आपकी सर्जरी हो चुकी होती है। सर्जरी के बाद स्कैल पे बिल्कुल भी डस्ट या धूल मिट्टी नहीं आनी चाहिए, सनलाइट को अवॉइड किया जाता है। आपको 1 महीने तक आपको एक कैप दी जाएगी सर्जिकल, वो आपको लगाए रखनी है। स्टार्टिंग में आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन फिर वो अच्छा फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाता है। अच्छा, जैसे मेरे को बताया गया था कि सर्जरी होगी, मेरे फ्रेंड ने बताया था, मैंने रिव्यू भी देखे थे इसके, तो उसके बाद ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा है, अच्छे से डील करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका ट्रीटमेंट आपको कराना तो आप बेझिझक यहाँ पे आ सकते हैं। सर्जरी के दौरान जो हेयर निकाला जाता है वो ये साइड से निकाला जाता है और ये बैक से निकाला जाता है। और अगर फिर भी आपका जो डोनर एरिया है वो कम पड़ रहा है तो फिर ये आपका बियर्ड का नीचे का हिस्सा, बियर्ड का चिन से नीचे का हिस्सा, इसमें से आपका हेयर निकाला जाता है। और उसके बाद सर्जरी के बाद क्या होता है, हल्का फुल्का स्वेलिंग जो होता है वो इसी फोरहेड तक रहता है, क्योंकि वो स्वेलिंग कुछ समय तक रहना तो स्वाभाविक है।
लेकिन वो धीरे धीरे स्वेलिंग धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद जैसे कोई ईचिंग होती है या फिर कोई निशान आता है, ऐसा वगैरह कुछ नहीं होता है। तो धीरे धीरे 5 से 10 दिन में आप बिल्कुल फिट हो जाते हो। जो मेरे एरिया था ये डोनर एरिया था जहाँ से बाल निकाले गए थे। आप देख सकते हैं ये जो पीछे का मेरा एरिया है, यहाँ पे कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं है, और ना ही मेरा ये चिन एरिया है, इसमें भी कोई मार्क्स नहीं है, और ना ही कोई स्वेलिंग है, ना ही कोई पिंपल वगैरह या फिर कुछ इसमें ईचिंग प्रॉब्लम होती है, वो कुछ भी नहीं है। और इसमें जो वो थी टेक्निक, वो QST टेक्निक थी। QST की टेक्निक के थ्रू ही मेरे 4500 ग्राफ्ट्स निकाले गए थे। और आप देख सकते हैं ये जो मेरा ग्राफ्ट लगा है, ये पूरा एरिया ये यहाँ से शुरू हो रहा है हेयर लाइन से, और ये पीछे तक जा रहा है, जिसमें मेरे 4500 ग्राफ्ट्स लगे हैं। और आप देख भी सकते हैं कि मेरा फ्रंट एरिया काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी अच्छी ग्राफ्टिंग हो गई है। और जो मेरा ये क्राउन एरिया है, बैक का एरिया है, इसमें डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि आपका नेक्स्ट मंथ इसको ट्रीटमेंट किया जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर इसका ट्रीटमेंट होगा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मेरा यहाँ रहा है QST में, वो काफ़ी अच्छा रहा है, गुड रहा है, वेरी गुड रहा है। और डॉक्टर्स और स्टाफ काफ़ी अच्छा डील करता है। अगर कोई पेशेंट है जो हेयर फॉल से काफ़ी जूझ रहा है या फिर उसको समस्या है, तो QST तक आसानी से YouTube के माध्यम से या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के माध्यम से आ सकता है। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और QST का जो ट्रीटमेंट है उसमें जो इनकी फ़ीस है या रीजनेबल फ़ीस है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कई पेशेंट देखे जो बहुत दूर दूर से पेशेंट आए हुए थे, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन पेशेंट ने भी ये बताया कि भाई हम भी यहाँ पे एक मैनेजमेंट और इसका बेस्ट रिजल्ट और रीजनेबल प्राइस को देख के ही आए हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट जब मैं घर चला गया तो उसके बाद मेरे पास हेल्पलाइन नंबर होता है QST का, वहाँ से मेरे पास कॉल आती थी और मेरे से पूछा जाता था कि आपकी जो सर्जरी हुई है उससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई ईचिंग तो नहीं हो रही या फिर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है ना। और डेली मेरी इनसे बातचीत होती थी व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। और उसमें फ़ोटो भी जाते हैं, वो फ़ोटो भी देखते हैं, चेक करते हैं, अगर कोई समस्या होती है तो बताते हैं। वैसा ऐसा कुछ नहीं है, समस्या तो घर नहीं होती है, लेकिन क्या कहते हैं आफ्टर सर्जरी वो काफ़ी अच्छे से डील करती है QST टीम। आफ्टर ट्रीटमेंट अभी क्या हो रहा है कि इस समय शेडिंग फेज चल रहा है। तो शेडिंग फेज में क्या होता है, जो हमारा ट्रीटमेंट होता है उसमें जो हेयर लगाए जाते हैं फिर वो शेडिंग फेज में आ जाते हैं, यानी कि बाल दोबारा से टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती, ये बाल 3 से 4 महीने तक टूटता है, लेकिन उसके बाद फिर से ये रिग्रो होना शुरू हो जाता है। और 3 महीने बाद जैसे कि मेरे हेयर ग्रोथ हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।